हमने तो अपनी बेटी को हमेशा रिश्तों की कदर करना सिखाया था, पर आज वो अपने सबसे खास रिश्ते को ही छोड़कर भाग गई। तंग आ चुकी थी वो तुझसे और इस जिंदगी से। श्रद्धा जी, श्रद्धा जी, श्रद्धा जी, श्रद्धा जी, हम जानते हैं कि आप अंदर ही हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमारा इम्तिहान क्यों ले रही हैं। लेकिन अगर आप हमारा इम्तिहान लेना ही चाहती तो ठीक है, हम भी इस परीक्षा के लिए तैयार हैं। जब तक कि आप घर के बाहर नहीं आ जाती तब तक हम यहीं आपके घर के बाहर खड़े रहेंगे। श्रद्धा जी, शेर बेटा, श्रद्धा यहाँ पर नहीं है। अगर वो यहाँ होती तो तुम्हारा ये हाल देखकर खुद ब खुद चली जाती। करोड़ों के बांड है और तुमने हमारी साझेदारी में जितने पैसे लगाए थे उससे दुगने हैं, तो भी और चाहिए तो फाड़ो मुंह। बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी औकात क्या है? बीडी, आदित्य प्रताप सिंह की औकात कोई नाप नहीं सकता। एंड यू आर हाईली मिस्टेकन। दरअसल आपको मेरी नहीं बल्कि शेर के साथ अपने रिश्ते की कीमत लगानी है। बीडी, वैसे वीडियो का क्वालिटी काफी अच्छा था ना? उस हिसाब से इन नोटों का वजन भी अच्छा होना चाहिए, राइट? जब बेटे के साथ रिश्ता खतरे में हो ना, तो मां नोट नहीं गिनती। चलिए एक काम करता हूं, मैं आपकी मदद करता हूं। एक काम कीजिए, आपके पास जितनी भी जमीनें हैं, प्रॉपर्टीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, जितना भी काला पैसा है जो कि इन जमीनों के नीचे इन दीवारों में या आपके तहखानों में दबा कर रखा है आपने, उन सब की एक लिस्ट बनाइए और अपनी पूरी औकात नापिए। क्या है ना बीडी, अब फैसला तो करना है, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम लगाकर अच्छे से फैसला करूं। अब इतना बड़ा रिस्क लिया है तो रिटर्न भी तो बड़ा ही आना चाहिए, राइट? नाना बीडी, प्लीज गुस्सा मत कीजिए। देखिए, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अपनी औकात नापना आसान नहीं है, पर क्या है ना, जो करना है सो करना है। जल्दी से जाकर सारा काम कीजिए,
सारी लिस्ट बनाई और मैं बस बगल वाले कमरे में हूं। जब सब कुछ रेडी हो जाए तो आ जाइएगा बिना पिए। I'll be waiting for you. अरे मुन्ना जी, आप तो सचमुच में मुन्ना निकले। ओ ले 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 ले, वो क्या है ना, इसे चोरी छुपे दूसरों की बातें नहीं सुना करते मुन्ना जी। और हाँ, अब जब आपने सारी बातें सुन ही ली तो जाइए, जाकर अपनी बहना का थोड़ा बोझ ही हल्का कर दीजिए, राखी का फर्ज ही अदा कर दीजिए। साला समझता क्या है वो खुद को? आओ अपने आप को कुछ भी समझे, तुम्हें इससे क्या करना है? अब बाप रे बाप, इतना सारा पैसा अब पूरा खा जाएगा बिना डकार लिए। अजीत जी, वो आग की भट्टी है ना, बहुत दिनों से खाली पड़ी है, आदम खुराक मांग रही, झोंक दो साले को। जिस ताव में वो हमसे बात करके गया है ना आज, वो अकेले नहीं हो सकता, है कोई उसके पीछे, कोई बड़ा हाथ। और अगर कहीं हमारी गलती की वजह से उसने शेर को वो वीडियो दिखा दिया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। बाप रे बाप, तो फिर जल्दी कुछ करो भाई, इसके रास्ते लगाओ वरना अपने रास्ते लग जाएंगे। एक काम करो, बनाओ लिस्ट, सारा पैसा, काला पैसा, भट्टी, फैक्ट्री, सबका हिसाब किताब बना ही डालो। सारा हिसाब देते। अब मतलब तुमने कुटिल बुद्धि में कुछ चल रहा है। आए जिस धन दौलत के लिए भंवरी देवी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, इतने आसानी से जाने देगी? जय बात, सारा हिसाब किताब में लेके तुमको दे देंगे। वाह जिज्जी, मान गए तुमने कुटिल बुद्धि को, क्या बात है, वाह 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 जिज्जी। शायद आप भूल गई हैं कि हमने एक दूसरे को कल ही वादा किया था कि बाहर की दुनिया में जो चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे हम अपनी एक अलग दुनिया सजाएंगे। तंग आ चुकी थी वो तुझसे और इस जिंदगी से। तुम्हारे मुंह पर एक तलाक का तमाचा मार कर गई। हमें माफ कर दीजिए दामाद जी, हम अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। ठाकुर साहब, हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? और आइंदा से इस कमरे में घुसने की हिम्मत मत करना। किसने कहा तुम्हें यहाँ आने के लिए? बड़की ठकुराइन ने कहा था कि आपको खाना दे दे, दवाई खानी है तो खाली पेट नहीं। हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? ये कमरा हमारा। श्रद्धा जी का कमरा है, बोल दो। तुम जिस पर चिल्ला रहे हो ना, ये वही है जिसकी वजह से तुम आज जिंदा हो।
तुम्हारे छाती से अगर गोली नहीं निकाली होती ना तो यहाँ खड़े नहीं होते आज तुम। लल्ला, तुम काय नहीं समझ जाते। तुम्हारी श्रद्धा मैडम जा चुकी हैं, तुम्हें छोड़कर, तुम्हें धोखा देकर। ऐसी हालत में वो चली गई हमेशा के लिए। काय ढूंढने की कोशिश कर रहा है, हालत देखो क्या कर ली है अब। लल्ला, तुम्हें अपने खून पसीने से सींचा है हमने, नहीं देखे जाती तुम्हारी ये हालत। अरे भूल जाओ लल्ला। अरे नहीं भूल सकते, मतलब नहीं भूल सकते। ये सब भुलाना हमारे बस में नहीं है। भूल क्यों नहीं जाते? वो जो तलाक के कागजों को आपने हमारे हाथ में रखा ना, और उसके माँ बाप ने जो कुछ भी कहा वो हमारे बस में नहीं है उसे भुला। तो क्या करोगे? कुर्ता फाड़ के मजनू बन जाओगे? कि हम हवन करवाएं कि विष्णु भगवान नीचे आए और तुम्हें सद्बुद्धि दें? नहीं अम्मा, सिर्फ एक बार श्रद्धा जी हमारी आंखों में आंखें डाल के हमसे ये बात कह दें तो हम ये बात मान लेंगे। हम ये बात तब तक नहीं मानेंगे जब तक श्रद्धा जी खुद आके अपने मुंह से हमसे ये बात नहीं कहते। और वैसे भी एक रिश्ता एक इंसान अकेले मिलकर नहीं जोड़ता, दो इंसान मिलकर जोड़ते हैं। और इसीलिए इसे तोड़ने का हक किसी अकेले इंसान को नहीं मिल सकता। श्रद्धा जी को हमारी बातों का, हमारे सवालों का जवाब देना ही होगा, किसी भी हाल में। ये दुनिया बहुत छोटी है, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से टकरा जाएंगे, और मिलने के बाद भी अगर श्रद्धा जी ने हमसे ये बात कही तो हम बात मान जाएंगे। लेकिन तब तक आप हमसे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि हम उन्हें बेवफा करार करते हैं। और वैसे भी अम्मा, हम सुने हैं कि दो लोगों के बीच हो रही गर्मागर्मी उनके रिश्ते पर इतना असर नहीं करती जितना कि तीसरे की जलती नजर। समधन जी, इतने दिनों बाद तो आई हैं, अब बैठिए ना। क्यों मास्टर, रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहा है या तेरे चेप होने की आदत अभी तक गई नहीं? हमारी आवभगत करने की कोई जरूरत है नहीं। वैसे तो कहा है ना, हमारी लौंडिया तलाक के कागज पर दस्तखत करके आई हैं। तो ये सब ड्रामा करना बंद करो और निकलो, चलो यहाँ से। अरे निकलो। देखो, दो ठो आदमी तुम्हारे पीछे लगा कर रखे हैं। तुम क्या करती हो, कब करती हो, क्यों करती हो, ये सब देखने के लिए। चालाकी करने की कोशिश ना करना। अब जो बात कह रहे हैं वो गौर से कान खोल के सुनो, समझे? इस तरह घबराओ नहीं। पहाड़ तोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, छोटा सा काम है। देखो, ये काम कर दोगी हम दोनों को छुटकारा मिल जाएगा। तुम हमारी जिंदगी से दूर, हम तुम्हारी जिंदगी से दूर, हमेशा के लिए। अब सुनो क्या करना है। समझी? शाबाश। ये लाए थे तुम्हारे लिए।
हमारी भेंट समझ के रख लो, तुम्हारी आने वाली खुशहाल जिंदगी के लिए। हमने सोचा कि आपके उठने के पहले दवा और लेप तैयार कर देते। हमें माफ कर दीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? चंदा। देखो चंदा, कल हमने जो कुछ भी कहा हम उसके लिए माफी मांगना चाहते हैं। तुमने हमारी जान बचाई, उसके बावजूद भी हम तुम पे बरस गए। नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वो बस एक विनती है आपसे, आप ना हमें डांटा मत कीजिए। अब हमारा मतलब है कि अगर आप डांटना भी चाहते हैं ना तो थोड़ा धीरे डांटा कीजिए। वो कहा है ना कि किसी को भी पता लग गया कि आपको हमारे काम से तकलीफ है ना तो हमें काम से निकाल देंगे, और हमें ये काम की ना बहुत ही जरूरत है। तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं निकालेगा और इस चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। और आप फिर से कह रहे हैं कि कल की बात के लिए बुरा मत मानना। हमारी थोड़ी सी खोपड़ी खराब थी, इसलिए हम थोड़ा ज्यादा बोल गए। आप फिक्र मत कीजिए, आपको जो भी चाहिए ना आपको सब मिलेगा। हम भगवान जी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हेलो ठाकुर साहब, अरे एक तो बहुत ही जरूरी बात बतानी थी आपको। बता, क्या हुआ? अरे वो क्या है, बहू रानी जो है ना यहीं आई। बस स्टैंड पे खड़ी है। हाँ, टिकट भी कटा ली है। ललन, तू वहीं रुक, हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना कबूल कर ली। सच्ची? वाह, क्या कमाल की अदाकारी करते हो। वो क्या है ठाकुराइन कि हम इलाहाबाद के हैं ना, बच्चन साहब के शहर के। आधी अदाकारी तो हम लोगों को विरासत में ही मिल जाती है। तुम्हारी अदाकारी देख ली, अब फिल्म की हीरोइन की अदाकारी देखी। श्रद्धा जी, श्रद्धा, श्रद्धा जी, श्रद्धा जी। श्रद्धा जी,